आगे मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर सविता रॉय हैज ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ एंटी दलित SC/ST परस्यूट्स विच कैन बी वेरीफाइड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस कॉलेज की चेयरमैन जो उसकी बॉस थी, उसकी अप्रेजल करती थी, वो बोल रही हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रही है। लेकिन ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर और उसके मनुवादी RSS के बेटे सभी लोग ऐसी प्रिंसिपल तो चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन कोई बहुजन समाज से नहीं आती थी। मैं आप लोगों के सामने ये बात शुरू से कहता आया हूं, आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर ऋतु को अगर आमने सामने बिठा के डिबेट कराई जाएगी तो वो एक 5वीं क्लास के बच्चे जितनी साबित होगी डॉक्टर ऋतु के सामने, एक इडियट साबित होगी डॉक्टर ऋतु के सामने। आप लोगों को लगता होगा ये मेरी जबान है। मैं ये राज तब नहीं खोल रहा था कि ये मेरी जबान नहीं है, ये उस प्रिंसिपल की बॉस की जबान है जो उसके कॉलेज की चेयरमैन थी, कि डॉक्टर ऋतु के सामने वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करती थी। डॉक्टर ऋतु के टैलेंट के सामने, उसकी अपीयरेंस के सामने, उसके बोलने के ढंग से और जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु अपने बच्चों को पढ़ाती थी, जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु अपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी, उससे प्रिंसिपल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था और उसका जो कास्ट बायस था वो और कई गुना बढ़ जाता था डॉक्टर ऋतु की तरफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दौलत राम कॉलेज की उस समय की चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट मांगने के बाद ये रिपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भी इस देश की किसी अदालत को, अब भी इस देश की किसी पुलिस को कोई सबूत चाहिए कि डॉक्टर ऋतु के साथ क्या हो रहा है। ये फैसला अब हम जनता की अदालत पे छोड़ते हैं कि जनता को आंदोलन करने पड़ेंगे बड़े। डॉक्टर ऋतु अकेली डॉक्टर ऋतु नहीं है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर ऋतु, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, रोज, अभी अनिल और आयुष IIT कॉलेज में, ये रोज हो रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर सविता रॉय हैज ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ एंटी दलित SC/ST परस्यूट्स विच कैन बी वेरीफाइड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस कॉलेज की चेयरमैन जो उसकी बॉस थी, उसकी अप्रेजल करती थी, वो बोल रही हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रही है। लेकिन ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर और उसके मनुवादी RSS के बेटे सभी लोग ऐसी प्रिंसिपल तो चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन कोई बहुजन समाज से नहीं आती थी, वो भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के खिलाफ हम लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और मैं इसीलिए ये बार बार बात बोलता हूँ कि उस समाज में नहीं, किसी भी समाज में ईमानदार, शरीफ, इंसाफ पसंद लोग होते हैं। ये चेयरमैन उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि इसने जान तो दे दी, डॉक्टर ऋतु को प्रताड़ित नहीं होने दिया, इसकी जान भी इसीलिए गई। मैं आगे पढ़ता हूँ। बिकॉज दिस एडॉक्ट टीचर मिस ऋतु सिंह हैज received inhuman and very humiliating treatment at the hands of Dr. Roy, who has used her position and dirty accomplices. Dirty accomplices कौन है? ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर जो डॉक्टर ऋतु को जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं यहीं पे आप लोगों के सामने। Dirty accomplices to make Miss Ritu Singh jobless and went out her personal bias and hatred towards Miss Ritu Singh because she is a Dalit, कैपिटल वर्ड्स में लिखा है दोस्तों, देखिए दलित शब्द उन्होंने कैपिटल वर्ड में लिखा है। अब नहीं वो she has created shockwaves amongst the DRC ad hoc staff। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे ठीक से इसका मंथन करके आप लोग इस पे अलग से अपनी रिपोर्टिंग भी करें। तो ये आज हम जनता की अदालत में ये मुकदमा अब ले जा रहे हैं क्योंकि न्याय मिलने में अदालतों से हमें देर हो रही है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, यही रजिस्ट्रार, यही दिल्ली पुलिस के ऊपर जो RSS का दबाव है, पुलिस के अधिकारी भी
इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों का, इसी भ्रष्ट प्रिंसिपल का, इसी भ्रष्ट रजिस्ट्रार का साथ दे रहे हैं आज भी। ये हम आप लोगों के माध्यम से जनता की अदालत में बात लाना चाहते हैं। दूसरा, आप सभी लोगों ने आज एक और बात देखी होगी महत्वपूर्ण। एक हमारे प्रोफेसर यादव, लक्ष्मण यादव साहब, उनका क्या किया? 15 साल से बेहतरीन पढ़ाई करा रहे थे। 15 साल से एडहॉक रख के जिस व्यक्ति से पढ़ाई कराई गई, आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे। कोई और दे या ना दे, ये हमारा देश के सभी बहुजनों से वादा है। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद रखें, ये सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के याद रखें। और इसके लिए हम आज एक और सवाल मेन उठा रहे हैं। आज 100वां दिन है ना कि एडहॉक जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव आईआईटी और दूसरे अच्छे संस्थानों में हो रहा है। स्पेशल ड्राइव बैकलॉग भरने का स्पेशल ड्राइव हो रहा है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल ड्राइव होना चाहिए। हमारी जो 1 लाख नौकरियां गायब हुई हैं आज तक, चाहे अभी जो लोग भर्ती किए गए हैं 2 नंबर के तरीकों से, इलीगल तरीके से, उन्हें हटा के या खाली स्थानों पर बैकलॉग भरा जाएगा एससी एसटी और ओबीसी के लोगों द्वारा, परमानेंट नौकरियों द्वारा। अब एडहॉक से एडहॉक को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। परमानेंट नौकरियां एससी एसटी ओबीसी की भरी जाएंगी स्पेशल ड्राइव के लिए। ये हमारी आज के 100वें दिन एक बड़ी मांग है और इन मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोगों के पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमने सोचा है और उसका हमने ऐलान भी किया था। आज बड़ा ऐलान कर रहे हैं। यहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा यहाँ से उखाड़ी गई थी 2009 में, वो यहाँ स्थापित होगी गेट नंबर 4 के बाहर। मैं सभी साथियों से बोलता हूँ जय भीम, और ये हमारा वादा है, यहीं स्थापित होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग खुद स्थापित कर दें, वरना हम करेंगे। बाबा साहब की जो प्रतिमा है सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों के आंदोलन से लगी है, सभी बहुजन समाज के। ये बहुजन समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंसाफ और बराबरी का रास्ता देने वाला सबसे बड़ा महापुरुष समझता है हमारे देश की आज़ादी के बाद संविधान के जरिए। तो उसकी प्रतिमा अगर यहाँ लगी होगी तो न्याय होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये सिंबल इसलिए हम यहाँ लगाएंगे ही, और बहुत जल्दी लगाएंगे। सभी साथियों से सहयोग की गुजारिश है। अब मैं डॉक्टर रितु से कहूँगा कि वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपनी बाकी कार्रवाई भी बताएं।